जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान, जय हो महादेव जी और जय हो बजरंगबली जी। इसी के साथ हम लोगों की ये लाइव क्लास परसेंटेज की क्लास 9 स्टार्ट हो रही है। आप लोगों से सभी से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इसमें ज्वाइन करने की कोशिश करो। जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी को वीडियो लिंक वगैरह शेयर करने की कोशिश करो। जितेंद्र, वीडियो शेयर करो सभी लोगों को। आवाज वगैरह बिल्कुल साफ है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है परसेंटेज का। अनूप, आंसर बताओ जल्दी। क्वेश्चन तो पूरा है, दिख रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? आंसर निकालिए जल्दी फटाफट। जय श्री राम, जय श्री राम। वाह भाई वाह। 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए बहुत मेहनत चाहिए। करिए सभी लोग, करिए करिए, क्वेश्चन करिए। आंसर बताओ जितेंद्र, आंसर। चलिए देखिए, हम ही आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है। आपसे कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, एक दुकानदार बेईमान है, कहता है कि अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है कि मैंने जितने में खरीद के लाया उतने का ही बेच रहा हूं, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो आप सोचिए 950 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। लेकिन 1000 ग्राम में वो केवल 950 ग्राम का ही प्रयोग करता है। इसका क्या मतलब है कि वो 50 ग्राम का बट्टा माल लेता है। जो तराजू में 50 ग्राम की बचत कर लेता है। सही है? तो हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना होगा? देखिए 50 ग्राम का प्रॉफिट है, कितना बेचने पे? 950। एकदम सिंपल। और परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है? इससे आप इसको करेंगे तो ये तुम्हारा 19 कट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 19 पंजे 95, 5 सही, 5/19%। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। इतने परसेंट का वो प्रॉफिट कमा लेगा। सही है? आवाज क्लियर आ रही है?
समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग तुरंत लिख के बताइए कि सर समझ में आ रहा है, आवाज भी क्लियर आ रही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं परसेंटेज के सारे टॉपिक में कवर्ड क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो CISI, मिक्सचर, एलिगेशन, किसी भी प्रकार का हो, परसेंटेज का यूज हो रहा है तो वो क्वेश्चन मैं उसमें करा रहा हूं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन SSC CGL में आए हुए हैं। ठीक है, ओके सर, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं अगला। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 25% की हानि हो रही है। और भी कोई बताओ? गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, एकदम सिंपल है। 50% की हानि, पहले 50% घटा दिया तो माइनस, फिर 50% जोड़ दिया, XY से करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 50 गुणा 50 बट्टे 100, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये वैल्यू 2 बार कटेगी, 2 से ये 25 बार, तो -25%। -25% का मतलब 25% की हानि। सही है, सही है। ऐसा है कि 25% का एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए 25% की आप लोगों ने हानि ही निकाली होगी। वो अगर इसमें कोई दूसरा ऑप्शन भी होता 25% में, तब हम कुछ कहते आपसे। अब वो एक ही ऑप्शन है तो इसलिए हमने सही से कह दिया कि भाई 25% की हानि होगी। सही है, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। आए हुए क्वेश्चन है ये, निराश मत होना। हम लोग इसको कैसे करेंगे? आपसे कह रहा है किसी बैग को 230 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो एक चीज मान लीजिए आप, CP बराबर कितना है आपका? CP हमने मान लिया 100, तो 100 वाली चीज को 15% के लाभ पर बेचा जाए। सही है, 100 रुपए की चीज को 15% के लाभ पे, तो 115% पे बेचने पर कितना हो जाएगा? 230 रुपया। ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य हमारा 230 के बराबर है। तो एक बराबर कितना होगा आपका? इसका डिवाइड कर दीजिए 2 रुपया। सही है। अब आपसे कह रहा है यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो 20% के लाभ पर बेचने के लिए कितनी कीमत हो जाएगी? 120 रुपया। 100 रुपए की चीज को 20% के लाभ पर आप बेचेंगे तो 120 का बेचेंगे, तो 1 रुपया बराबर, ये 1 बराबर 2 है, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 120, 240 रुपया। परसेंटेज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन परसेंटेज से कराए जाएंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चलेगा, तब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट से चलेंगे। यहां पर चाहे किसी भी चीज का क्वेश्चन हो, अगर उसमें परसेंटेज का यूज हो रहा है तो परसेंटेज की क्लास में केवल परसेंटेज से ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग चिंता मत करना।
परसेंटेज की क्लास अगर 1 महीना भी चलेगी, चाहे 1.5 महीना चलेंगी, पूरे के पूरे क्लास परसेंटेज के हर टॉपिक को कवर करके चलेंगे, चाहे वो टाइम एंड वर्क में हो, चाहे वो टाइम एंड स्पीड में हो, किसी भी चीज में परसेंटेज चल रही है, चाहे 2 महीने परसेंटेज चले तब भी चलेगी। ठीक है, परसेंटेज खत्म नहीं करूंगा मैं, क्योंकि परसेंटेज का यूज किस किस तरीके से और किस किस क्वेश्चन में होता है ये सब बताऊंगा मैं। इसको नोट करिए आप लोग। 5280 रुपए, 5100 रुपए, और 4200 रुपए। चलिए बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग वीडियो को लाइक करो। गुड गुड। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। वो ये कह रहा है किसी टीवी सेट की मूल कीमत 6000 रुपए है, यदि इस कीमत पर 20% की छूट दी जाए तो 6000 रुपए की चीज है, 20% की छूट करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 6000 का 20% आप निकाल के घटा दो, या फिर आप 20% की छूट निकाल दो डायरेक्ट। सही है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ये कट गया आपका 4800 रुपए। 20% की छूट के बाद कीमत हो गई 4800 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि छूट के बाद सेवा संविदा के रूप में जो नई कीमत है उस पर 10% बढ़ा दिया, तो 4800 पे 10% बढ़ाइए आप। 10% बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से कर लो। सही है, ये तुम्हारा कट गया 0 और 11 8 88 और 11 चौक 44, 44 और 8 52, 5280 रुपए। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 8800, ये 4800 का 10% इसमें निकाल के जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0 8 और 52। कैसे भी कर लो, एकदम सिंपल है। सही है। अब आपका ये वाला ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। $640। चलिए बताइए जल्दी फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए गुड। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। मैं इसको आपको दो तरीके से बताता हूं, एकदम सिंपल तरीका। देखिए आपसे कह रहा है कि 4% वार्षिक दर है, तो 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। 4% का क्या मतलब होता है? 1/25। भिन्न का मान आप निकाल लीजिए। अब आपसे कह रहा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए।
तो 25 का आप स्क्वायर कर देंगे तो ये 625 आ जाएगा। सही है, एकदम सिंपल है। अब पहली वर्ष के लिए 1/25 करेंगे तो 25 रुपया, दूसरी वर्ष के लिए 25 रुपया, ये कितना है आपका, फिर आप इसका 125 करेंगे तो 1 रुपया हो गया। सही है, 1 रुपया हो गया। तो ये कितना है आपका 1/25, ये भी आपका 1/25, ये भी आपका 1/25, ये आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगा। सही है। अब आप एक चीज समझिए, आपसे कह रहा है 2 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। देखिए इसमें जो ये वैल्यू है ये आपकी SI है, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती वो साधारण ब्याज। और अगर हम इस पूरे को काउंट करेंगे तो हमारा कितना है, इस पूरे को काउंट करेंगे अगर हम तो ये हमारा है CI। सही है। अब पूरे CI में से अगर हम SI घटा देंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 1 रुपए का अंतर कितना आ गया। तो CI माइनस SI कितना है आपका, 1 रुपए का अंतर। 1 रुपए का जो अंतर है ये जो कितने के बराबर है, 1 रुपए के बराबर। तो हमने जो मूलधन माना था ये हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 625 बराबर कितना हो जाएगा, 625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। एक तो कंसेप्ट ये है, इसको आप समझिए अच्छे से, एकदम बढ़िया। इसके साथ हम एक दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। इसके साथ हम दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट कहता है जब भी 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष के लिए, दो वर्ष के लिए CI माइनस SI बराबर होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। एकदम सिंपल है, कोई झंझट नहीं है। अंतर कितने का है, 1 रुपए का। मूलधन आपसे पूछा है 4 गुणा 4 बट्टे 100 गुणा 100। इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा। इससे ये वैल्यू काटेंगे 25, इससे ये काटेंगे 25। जो भी मेथड आपको सिंपल लगे उससे आप कर सकते हैं। ये आपका 625 रुपया हो गया। सही है, दोनों तरीके से 625 ही आंसर आया है। इसी के साथ अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया ये अनूप, दोनों मेथड समझ में आए। बताइए बताइए। 20% आ रहा है। सही है, और भी कोई निकालो फटाफट। मानवेंद्र, अच्छा तुम्हारा भी आ गया, गुड। देखिए इसको हम लोग सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। सिंपल तरीके से कैसे होगा, देखो आपसे कह रहा है पुरुष कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों का कितना है 5200 रुपए। तो ये आपके पुरुष हो गए और ये महिलाएं हो गई, महिला। तो पुरुष कर्मचारियों का है 5200 रुपए, महिला कर्मचारियों का 4200 रुपए। एकदम सिंपल है। और इन दोनों का औसत है आपका 5000 रुपए।
तो हम लोग एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन से सिंपल होगा, एलिगेशन से तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 200 रुपया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 800 रुपया। सही है। अब आप एक चीज समझिए, इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4:1। 4:1 आपसे पूछ क्या रहा है, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, मतलब महिला कर्मचारी कितने परसेंट हैं। तो देखो परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल, इसमें महिलाओं का अनुपात कितना है 1, तो 1/, कुल कितने हैं 5, 4 और 1 5 और गुणा 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 20% आ जाएगा, हमारा 20% आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ये वाला। आप लोग सोचो, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन करा रहे हैं और एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन कितने आसान हैं, लेकिन हम लोगों ने हवा बना रखा है एसएससी सीजीएल, हाई एसएससी सीजीएल। होता कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि लोगों ने डरा डरा के रखा है। तो 200 आ रहा है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बताओ, मानवेंद्र सही है, गुड। देखो कैसे करेंगे, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 6 चौक 24 और 1 25। तो आप क्या करोगे 1600 गुणा 25/4 और परसेंटेज के लिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है। इसी प्रकार से इसको करो 12.5%, तो 25/2 गुणा 100। अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद है जो मैंने पहली क्लास में लिखाई थी, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/16। ये वाली कितनी हो जाएगी 1/8, उससे भी कर सकते हैं। अगर नहीं है याद तो इस प्रकार से कर लो आप। सही है। देखिए इससे ये वैल्यू कट गई, इससे ये कट गया, तो ये 4 बार हो गया, 25 चौका 100 प्लस इससे ये काट दो, इससे ये 4 बार कटेगा, 25 चौका 100। आंसर कितना हो जाएगा 200। 200 वाला सही है आंसर, एकदम गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा है। चलिए करिए फटाफट। चलिए बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। वीडियो को लाइक करो, लाइक बहुत कम है, सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है। जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो फेसबुक वगैरह पे। चलो जाओ राजा के पास जाओ,
हाँ, चलो चलो, करो करो इसको। अरे डबल लाइक नहीं करना है, एक बार लाइक करना है। लाइक डबल करने पर अनलाइक हो जाता है। देख के किया करो भाई, आप लोग तो समझदार हैं। एक बार लाइक करो, डबल लाइक करने पर अनलाइक हो जाता है। चलिए कैसे करेंगे मानवेंद्र? गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 5% का वार्षिक दर है, तो 5% का दर आपका कितना होता है? 1/20। अब आप समझिए 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष के लिए इसको 400 कर देंगे, 20 का स्क्वायर। अगर ये 3 वर्ष होता तो पावर 3 कर देते। सही है, सही है, बिल्कुल। देखिए अब ये 400 है, तो 400 रुपए में 1/20 करेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपया। और ये करेंगे 1/20 तो 20 रुपए। अब इस पर फिर दूसरी साल इंटरेस्ट लगेगा 1/20, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 रुपया। अब आप समझिए एकदम सिंपल तरीके से आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 2 साल का CI कितना है? CI ये पूरा होता है। CI कितना होता है? पूरा। तो हमारा CI बराबर कितना है? 20 + 20 + 1 41। अब आप एक चीज समझिए, इसको हम लोग कहते हैं मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है? मूलधन है हमारा 400। तो 400 बराबर कितना है हमारा? 25,000 रुपया। 400 बराबर हमारा कितना है? 25,000 रुपए। सही है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए CI हमने कितना निकाला? 20 + 20 + 1 41। तो 400 बराबर 25,000। तो इससे ये वैल्यू काट दो आप। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 250/4। और हमको निकालना कितना है? 41 निकालना है। तो 250/4 गुणा 41। सही है, एकदम सिंपल है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा डायरेक्ट आएगा 2562.5 रुपए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2562 रुपए 5 पैसे। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है। इसको हम लोग दूसरे वाले मेथड से भी करते हैं, हम जो आपको समझा देते हैं जिससे कि चीजें आपकी समझ में आ जाएं। ठीक है, दोनों तीनों कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं जिससे कि आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। ये मेथड भी सही है, एकदम बढ़िया है, अच्छा है ये। देखिए कैसे करेंगे। अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 की पावर n। ये हमारा होता है मिश्रधन, ये मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है? 25,000 रुपया। सही है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 5/100, इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएगा।
एलसीएम लेके ये कितना हो जाएगा, 20 और 1 21, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 21/20 गुणा 21/20। इसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया। अब एकदम सिंपल है, ये वैल्यू काट दो, तो हमने जो अभी आपको शॉर्टकट बताया था वही वैल्यू आपकी आ जाएगी। कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 441/4, सही है। तो इस प्रकार से ये जो है सारा का सारा सॉल्व करके हमारा आएगा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27,562.05 ये हमारा क्या है, मिश्र धन। अब हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से मूलधन आप घटा दीजिए, तो मूलधन घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2562.05। ये आपका आ गया CI। इसको घटाने के बाद समझ में आई, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो बढ़िया है, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दो, करने में टाइम तो लगता है थोड़ा सा। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 25 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है, 25 लीटर खरीदता है और 12 रुपया प्रति लीटर की दर से। तो 25 लीटर दूध 12 की दर से खरीदेगा तो जो कितने का हो गया ये बताइए। 300 रुपए का दूध खरीद लिया उसने, सही है, 300 रुपए का दूध खरीद लिया। अब एक चीज सोचो आप, इसमें उसने 25 में 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 5 लीटर पानी मिलाने पर 30 लीटर दूध बन गया उसका। भाई बेचने के लिए तो उसका 30 लीटर तैयार हो गया ना, पानी मिला दिया, वो तो उसको पता है कि जो पानी है, खरीदने वाले को तो दूध ही लग रहा है। तो अब उसका दूध हो गया 30 लीटर। अब 30 लीटर दूध 10 रुपया 40 पैसे के हिसाब से बेचेगा, तो सही है। 30 रुपए का, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व करो। हम लोग यहां पर कर देते हैं 0.0 3 चौक 12 और 3, सही है। 312 रुपए का दूध बेचेगा 30 लीटर, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 रुपए का। 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पे हो रहा है भाई, खर्चा दूधिया का खर्चा तो 30 रुपए का हुआ ना केवल, वो 300 रुपए का। तो इसको सॉल्व कर लो, इससे ये वैल्यू कट गई, इससे ये वैल्यू कट गई, तो 4% का फायदा होगा। रेनू का सही है, मुकुल का सही है, बहुत बढ़िया। अनूप सही है तुम्हारा भी, गुड। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन कल शाम को 8 बजे होंगे, ठीक है।
समझ में आ गई मेरी बात? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बढ़िया है। चलिए बताइए। आसान है, आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी सीजीएल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से स्टूडेंटों को डराया जाता है। 10%, गुड, वेरी गुड। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य होता है आपका सीपी, विक्रय मूल्य होता है आपका एसपी। तो सीपी और एसपी का कितना अनुपात है? 10:11। देखिए 10 रुपए की खरीदता है, 11 की बेच देता है। कितने का फायदा हो रहा है? 1 का। सही है। अब कितने पे? 10 पर। लाभ और हानि हमेशा खरीदी हुई कीमत पे निकाली जाती है। तो 1/10 गुणा परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तुम्हारा हो गया 10%। इससे ये वैल्यू काट देंगे, 10% लाभ, 10% का लाभ हो जाएगा। सही है। इसी प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन बी इज राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी कोचिंग के चैनल को जितना हो सके उतना बूस्ट करने की कोशिश करिए। अपने साथ के लोगों को वीडियो शेयर करो और फेसबुक वगैरह पे और इन सब पे जो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। इसी के साथ हम लोग कल शाम को परसेंटेज की अगली क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो सीता मैया, जय हो महाकाल और जय हो बजरंगबली। जय श्री राम।